अब तक उद्धव ठाकरे के पीछे पीछे चलने वाली कांग्रेस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे विधान परिषद के निर्विरोध सदस्य बने, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं, इसलिए उसने साफ कर दिया कि वो 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब अगर उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें एक सीट की कुर्बानी देनी ही होगी, क्योंकि कांग्रेस के ताजा रुख से साफ है कि विधान परिषद के चुनाव को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना संकट काफी गहरा गया है, मगर इस संकट के बीच भी विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर राजी नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी की ओर से 6 उम्मीदवार मैदान में हो जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। राज्य में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में मतदान जरूरी हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 11 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 21 मई को मतदान की तारीख तय की गई है और 26 मई से पूर्व नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए 28 मई से पहले सदन का सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो उनकी कुर्सी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। 28 मई को मुख्यमंत्री के रूप में उनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और अभी तक वे विधानसभा या विधान परिषद में से किसी के भी सदस्य नहीं हैं। मतदान की स्थिति में छोटे दलों व निर्दलियों का भाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में तो विशेष परिस्थितियों के कारण चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, मगर राज्यसभा की 18 सीटों और विधान परिषद में बिहार की 17 और उत्तर प्रदेश की 11 सीटों का चुनाव जून से पहले संभव नहीं माना जा रहा। कोरोना संकट के कारण चुनाव आयोग ने गत 3 अप्रैल को इन सभी सीटों के लिए चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए थे। माना जा रहा है कि राज्यसभा और बिहार व उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सीटों के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के कारण इन चुनावों में ज्यादा समय लगने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों और बिहार विधान परिषद की 17 सीटें 6 मई को रिक्त हुई हैं, जबकि राज्यसभा की 11 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया के बाद मतदान नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।